आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी है। जोड़ों में दर्द, कटकट आवाज, खून की कमी, बहुत ज़्यादा थकान रहना, हेयर फॉल होना, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन फोकस की कमी होना, नींद कम आना, वात पित्त से संबंधित विकार या शुक्र धातु की कमजोरी, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऐसा फूड है खजूर। इसमें आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही, पर इनसे भी कई गुना ज्यादा ऐसे 5 अनोखे फायदे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए हुए हैं जो 120 बीमारियों से आपका बचाव करेंगे। और इनसे भी खास बात यह है कि आज के वीडियो में हम 2 ऐसी रेसिपीज देखेंगे जो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी बहुत स्वाद लेके खाएंगे और इनसे इसके जो फायदे हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। चरक ऋषि कहते हैं, मधुरम ब्रूहणम वृषम खर्जूरम गुरु शीतलम शये अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्वितम। यानी ये जो खजूर है इसका स्वाद मीठा है, ये पचने में भारी है, इसमें स्निग्धता यानी लुब्रिकेशन है, इसकी तासीर ठंडी है। जनरली लोग खजूर को गर्म समझते हैं पर आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में इसे शीतवीर्य यानी ठंडे तासीर का बताया हुआ है। ये शरीर में वात और पित्त इन दोषों को कम करता है, इनका शमन, इनका बैलेंस करता है। अगर आप सिर्फ 2 खजूर खाते हैं तो वात की 80 बीमारियां और पित्त की 40 बीमारियां, इस तरह से 120 बीमारियों से आप खुद का बचाव कर सकते हैं। खजूर का जो सबसे पहला फायदा है तो ये बल्य है, ब्रूहण करता है, शरीर के सभी धातुओं को बढ़ाता है, अस्थि धातु पोषक है यानी बोन्स, जॉइंट्स, इनको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, शरीर में वात कम करता है, स्निग्धता लाता है। इसीलिए अगर आपको डीजनरेशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कमर में दर्द, साइटिका, इस तरह की कोई भी समस्या है तो इसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए इसकी एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी देखते हैं। थोड़े से गाय के घी में रागी यानी नाचनी का आटा 2 से 3 चम्मच भून के ले, इसे आपने धीमी आंच पे भूनना है। अब देखिए रागी जो है ये आयरन, कैल्शियम, इसका बहुत अच्छा स्रोत है, ये पचने में बहुत ज्यादा हल्की है। इसमें आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा सा भून ले और फिर आपने इसमें पानी मिलाना है, अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। अब आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। इसमें हमें दूध मिलाना है, तो गाय का दूध या नारियल का दूध आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल का दूध यूज किया है। कैसे बनाए, तो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े बना के ले, इसको मिक्सर में बारीक करें। अब इसमें पानी डालें और फिर बारीक करके ले। अब इसे आपने कपड़े से निचोड़ के ये दूध आपने बनाना है। तो इस तरह से ये फ्रेश कोकोनट मिल्क तैयार है। हमने पहले जो रागी की पेस्ट बना के रखी है इसमें ये दूध मिलाए, इसमें 2 से 3 खजूर सीड्स को निकाल के आपने मिक्स करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्सर में ब्लेंड करना है। अब इसे एक ग्लास में निकाल ले। इसके ऊपर भी आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रागी खजूर का ये मिल्क शेक तैयार है। इसे सुबह खाली पेट अच्छी भूख लगने पे ले। खजूर रक्तवर्धक है यानी शरीर में खून बढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद करता है। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी डाबर खजूर प्राश। इसकी खास बात क्या है, तो इसमें खजूर के साथ ही गिलोय, आंवला, च्यवनप्राश में यूज होने वाली 40 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। आज मेजॉरिटी लोगों में, खास करके महिलाओं में खून की कमी है। महिलाओं में माहवारी में जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण आयरन की कमी बार बार होती रहती है। यहाँ तक कि मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के आसपास भी ये समस्या रहती है। भारत में 2 में से 1 महिला में आयरन डेफिशिएंसी है और अधिकांश महिलाओं में सिर दर्द, बालों का झड़ना, थकान, कंसंट्रेशन की कमी, इन जैसे लक्षण इसी के कारण दिखाई देते हैं जिनको अनदेखा किया जाता है। खजूर आयरन का रिच सोर्स है और खजूर से बना हुआ डाबर खजूर प्राश आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है। हर्बल कंपोनेंट्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। इसका सेवन कैसे करें, तो 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले और इसे अपनी डाइट में डेली शामिल करें ताकि अपनी बॉडी में आयरन लेवल्स को मेंटेन रखा जा सके और खून की कमी से बचाव हो सके। डायबिटिक पेशेंट्स को इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें खजूर की नेचुरल शुगर है। अगर आप डाबर खजूर प्राश के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। अब तक हमने खजूर के 2 बेनिफिट्स देखे। पहला देखा अस्थि धातु के लिए यानी बोन्स और जॉइंट्स के लिए, दूसरा बेनिफिट देखा रक्त धातु के लिए यानी खून बढ़ाने के लिए।
थकान को कम करने के लिए। अब हम तीसरा बेनिफिट इसका देखेंगे। तीसरा है नर्वस सिस्टम के लिए। तो अगर आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई दुर्बलता है, नसों की कोई समस्या है, यानी नर्व्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए खजूर का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खास करके वो लोग जिनको वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, कंसंट्रेशन, फोकस की कमी है, नींद कम आती है, या फिर वृद्धावस्था में विस्मरण यानी चीजें भूल जाते हैं, या अल्जाइमर जैसी कोई तकलीफें है, साइटिका की समस्या है, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याओं में खजूर का सेवन फायदेमंद है। चलिए इसकी एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी देखते हैं जो फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए आपको मदद करेगी। इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहला जो है वो है खजूर। तो 2 से 3 खजूर रात को आपने पानी से अच्छी तरह से धो के पानी में भिगो के रखने हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है काले मुनक्के। तो लगभग 15 से 20 मुनक्के भी पानी में धो के इसको भी भिगो के रखें। इनको रात भर इस तरह से सोक कर दे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। तो लगभग 2 आंवले के छोटे छोटे टुकड़े आप बना के ले, और इसमें आपने ये जो पहले दिन भिगो के रखे हुए खजूर और काले मुनक्के हैं इनको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालें, और फिर इसमें पानी डाल के मिक्सर में आपने इसे अच्छी तरह से बारीक करके लेना है। अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता तो आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, या फिर आंवला कैंडी का भी यूज आप कर सकते हैं। अब हमने ये जो मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक करके लिया है, ये जूस आपने एक ग्लास में निकाल के लेना है। जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है अनार। तो लगभग आधा अनार, इसके दाने निकाल ले और इसका जूस बना के ले। अब इस जूस को भी पहले हमने ये जो खजूर, काला मुनक्का और आंवले का जूस बनाया है इसमें आपने मिक्स करना है। तो इस तरह से हमारा ये जो जूस है वो रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी जूस है। आप इसे सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या दोपहर के समय भी आप इसे ले सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे? ये नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम में तो फायदेमंद है ही, साथ ही में जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा जलन, गर्मी, इस तरह की समस्या है, यहाँ तक कि खून की कमी, थकान ज्यादा रहना, हेयर फॉल होना, इन सभी में फायदेमंद है। गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग मद्यपान करते हैं और उसके कारण उनको बहुत ज्यादा चक्कर आना, जी मचलाना, नसों की कमजोरी, इस तरह की कोई समस्या है तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक भी जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। खजूर का जो चौथा फायदा है तो ये वृक्ष है, यानी शुक्र धातु को ये बढ़ाता है। अब जो शुक्र धातु है ये स्त्री और पुरुष इन दोनों में है, तो दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। पुरुषों में अगर शुक्र धातु की कमजोरी है, या फिर ईडी की समस्या, स्वप्न दोष है, नींद नहीं आती, माइंड में बहुत ज्यादा थॉट चलते हैं, पाल्पिटेशन होता है, डर लगता है, तो आपके लिए खजूर का सेवन फायदेमंद रहेगा। महिलाओं में अगर वात पित्त से संबंधित कोई समस्या है, वेट बढ़ाना है, या फिर उनको पीरियड में फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, मेनोपॉज हुआ है, तो वो महिलाएं भी इसका सेवन जरूर करें। इसे अलग अलग तरह से आप सेवन कर सकते हैं। रात को लगभग 2 से 3 खजूर आपने पानी में भिगो के रखने हैं, और सुबह इसे दूध में आपने उबालना है, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें घी डाल के आप सेवन करें। अब देखिए इस तरह से आप जब लेते हैं तो इसके और अच्छे फायदे मिलेंगे। लेकिन जो लोग दूध नहीं पीते वो सिर्फ ये जो पानी में भिगोए हुए खजूर है ये ले सकते हैं, या फिर घी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। चलिए अब हम खजूर का जो 5वां फायदा है वो देखते हैं। ये है डाइजेशन के लिए, यानी अच्छी पाचन क्रिया के लिए। तो सबसे इसमें पहला दिया है स्नेहन करता है, यानी आंतों में स्निग्धता, लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। दूसरा जो इसका फायदा है वो है वायु का अनुलोमन करता है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग या पेट में वायु भरी हुई सी लगती है तो उनके लिए भी ये मदद करेगा। तीसरा जो फायदा है वो है स्तंभन करता है। तो ऐसे लोग जिनको लूज मोशन होते हैं या मल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनमें भी ये मदद करेगा। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो इसे विषम भी बताया हुआ है, यानी ये कॉन्स्टिपेशन करता है। तो हमेशा आप जितना आसानी से पचा सके उतनी ही मात्रा में आपने इसका सेवन करना है। खजूर पचने में भारी है तो आप इसे घी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि घी इसे पचाने में अच्छे से मदद करता है। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी ये प्यास नहीं बुझती, उनके लिए भी खजूर का सेवन फायदेमंद रहेगा। ये खाने का स्वाद बढ़ाता है, संतुष्टि देता है। इसके साथ ही जैसे हमने देखा इसे पचाने में समय लगता है, तो ऐसे लोग जिनको बार बार कुछ खाने को चाहिए, खाने के बाद भी फिर से मंचिंग करने की आदत बन गई है, वो लोग भी इसे जरूर खाएं। अब खजूर का सेवन आपने कब करना है? तो सुबह आप खाली पेट इसे खा सकते हैं, या दोपहर के समय भी 2 से 3 खजूर आप आराम से खा सकते हैं।
इस तरह से ओवरऑल वात पित्त से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या फिर डीजनरेशन, नसों की कमजोरी, जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, वीकनेस कम करने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, या जिनको शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वेट गेन करना है, उन सब के लिए खजूर का सेवन फायदेमंद रहेगा। 120 बीमारियों में ये बहुत अच्छी दवा है, एक सुपर फूड है। लेकिन जिन लोगों को वेट गेन की टेंडेंसी, फैट डिपोजिशन है या फिर फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की कोई समस्या है, उन्होंने इसे कम क्वांटिटी में लेना है। कभी कभार आप इसे ले सकते हैं, और हाँ, आप जब इसे खाएं तो जो भी फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम आप जरूर करें ताकि आप इसे आसानी से पचा सके। क्या डायबिटीज के पेशेंट खजूर का सेवन कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, आप बहुत अच्छे से सब परहेज करते हैं, तो कभी कभार आप इसे जरूर खा सकते हैं। लेकिन जिनकी ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन्होंने इसे अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने आपको खजूर के बारे में जो भी जानकारी दी वो आपको मदद जरूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।